अध्याय 11। ओझा की शक्ति का स्रोत। उसने बिल्ली को भी देने से पहले मछली को अच्छी तरह से मसाला दिया ताकि उसे ज्यादा आपत्ति न हो। वह कैसे जान सकता था कि कबीले के संरक्षक ने उन व्यंजनों का स्वाद चखा था जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उसने उसे सिर्फ एक बची हुई मछली दे दी जो इकाई के लिए एक और बड़ा अपमान था। लेकिन ये क्या कर सकता था? उसे इसके बारे में बताएं और उसका रहस्य उजागर करें। वह एक सामान्य बिल्ली के भेष में ओलिवर को अधिक करीब से देखने के लिए आई थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकती। वह बस मछली स्वीकार कर सकती थी। ये निश्चित रूप से इस तथ्य के कारण नहीं था कि मछली काफी स्वादिष्ट लग रही थी। धत तेरी की, ये बच्चा बहुत ज्यादा है। नाम नाम, यदि यह मछली बुरी होती तो मैं उसे सार्वजनिक रूप से मार डालता। कबीले के संरक्षक ने चुपचाप मछली खा ली और रात भर बाहर आराम किया। वह अगले दिन फिर से कोशिश करेगा। जल्द ही सुबह हो गई और ओलिवर को पहले से कहीं अधिक तरोताजा महसूस हुआ। उसकी आंखों को अब आराम मिल गया था और उसने महसूस किया कि उसकी देखने की क्षमता 100 गुना बढ़ गई है। जानने वाली बात यह थी कि वह अपने पिछले जीवन में दृष्टिबाधित था, इसलिए चीजों को इतना स्पष्ट रूप से देखना उसके लिए एक सुखद अनुभव था। स्नान करने के बाद वह अपने छोटे बालों में कंघी करने के लिए दर्पण की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ अद्भुत दिखाई दिया। उसकी आंखें, उनका रंग बदल गया था। उन्होंने उत्परिवर्तन कर लिया था। पहले उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की थीं, लेकिन अब रंग पूरी तरह से बदल गया था। केवल नीलम की छाया के बजाय कुछ अन्य रंग भी थे, लाल, काला, थोड़ा सफेद। और इतना ही नहीं, अपनी बढ़ी हुई दृष्टि से वह अपनी परितारिका के बीच में एक जटिल पैटर्न देख सकता था। पैटर्न को देखते ही उसे चक्कर आ गया। उसने इसे बहुत अधिक घूरने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि इससे उसकी सारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाए। उनका मानना था कि इसका ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी से कुछ लेना देना है। और कहने की जरूरत नहीं, उसे उन आंखों में एक रहस्यमय आकर्षण महसूस हुआ। वे देखने में सुंदर और विस्मयकारी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सुंदर अमूल्य कला का नमूना देख रहा हो। यह एक खतरनाक एहसास था। वह बस खुद को आईने में देखता रहना चाहता था। उसने खुद का ध्यान भटकाने के लिए अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने बालों में कंघी की और अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर उसने कबीले के संरक्षक को घास के मैदान पर शांति से सोते हुए देखा। शायद उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए बिल्ली जाग गई और उस पर दयनीय रूप से चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ी। उसने उपहास किया, कबीले का संरक्षक वास्तव में अभिनय में अच्छा था। क्या उसने सोचा कि कल रात उसे उस पर दया आ गई और उसने उसे रहने दिया? अगर ऐसा था तो अच्छा था। अब उसका इरादा उसे ठेस पहुंचाने का नहीं था। वह एक प्राचीन राक्षस थी जिसे कथानक के प्रारंभिक चरण में उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए था। एक सफेद बिल्ली की हानिरहित उपस्थिति के बावजूद वह अंदर से एक राक्षस की तुलना में बहुत अधिक काली थी। दिखने वाला वास्तव में धोखा देने वाला हो सकता है। ओलिवर ने सिर हिलाया। उपन्यास में भेड़ की खाल में कई भेड़िए थी जिनसे उसे भविष्य में सावधान रहना था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको गोद ले लूं? ओलिवर ने उसकी ओर देखा और स्पष्ट पूछा। बिल्ली ने गुस्से में सिर हिलाया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अपना सिर हिलाकर तुम तकनीकी रूप से मुझे बता रही हो कि तुम इंसानों की भाषा समझ सकती हो और निश्चित रूप से कोई साधारण बिल्ली नहीं हो? उसे लगा कि शायद कबीले का संरक्षक बूढ़ा हो गया है। फिर भी उन्होंने पहले से ही कुछ इंतजाम कर रखे थे। ठीक है, अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। म्याऊं, बिल्ली खुशी से उछल पड़ी। आखिरकार मैं सफल हुआ। तब मुझे तुम्हारे लिए एक नाम की आवश्यकता होगी। मोजे की ध्वनि कैसी होती है? ओलिवर को नाम देना बहुत पसंद था, इसलिए उसके मन में जो भी आया उसने उगल दिया। मोजे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि मेरा रंग तुम्हारे मोजो जैसा ही है, लेकिन फिर भी मैं मोजे जैसा कैसे दिखता हूँ? वह उस पर गुर्राने लगी और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। ये कठिन है। जिपी के बारे में क्या ख्याल है?
उसने एक पल के लिए सोचा और याद आया कि उसके पिछले जीवन के एक आवारा कुत्ते को पड़ोस में जिपी भी कहा जाता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। बिल्ली को संतुष्ट देखकर उसने सिर हिलाया। अब जब सब कुछ तय हो गया, तो उसने बिल्ली को अपने घर में आने दिया और एक मुलायम तकिया निकाला। कबीले की संरक्षक जिपी, जिसका नाम लिया गया था, ने सोचा कि यह उसकी सीट होगी और वह उस पर बैठने ही वाली थी कि उसने ओलिवर को उस पर बैठते देखा। क्या देख रहे हो? क्या घर में चूहा है? उसने असमंजस में चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। उसके बाद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और ध्यान की मुद्रा धारण कर ली। अपने चारों ओर एस्पेरा को महसूस करते हुए उसने एस्पेरा को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रवाह दयनीय था। ऐसा लगा मानो 200 में से केवल एक कण ही उसमें प्रवेश कर पाया हो। इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मुझे नादिया से अंतर्निहित प्रतिभा नहीं मिल जाती, मैं ये प्रयास नहीं कर सकता। और इसके लिए मुझे उसके एस्पेरा प्रशिक्षण में 1 मील का पत्थर बनाने के लिए इंतजार करना होगा। खैर, अगर हम उपन्यास के कथानक का अनुसरण करें तो ये जल्द ही आना चाहिए। बिल्ली की अजीब निगाहों की परवाह न करते हुए वह मन ही मन मुस्कुराया। ये बच्चा क्या कर रहा है? उसका प्रवाह इतना दयनीय है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमारे मुख्य वंश में से कोई भी इस कमी के साथ पैदा हो सकता है। फिर पहले से वह अशुभ शक्ति क्या थी? ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे गलती हुई हो। मैं उस पर इसकी गंध महसूस कर सकता हूँ। जिपी उस पर भ्रमित हो गया। उसने अपने पास मौजूद कुछ खजानों के बारे में सोचा जो शायद उसे अपनी क्षमता को थोड़ा बढ़ाने में मदद कर सकते थे, लेकिन वे बहुत कीमती थे और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनका उपभोग करने के बाद वह एक महान प्रतिभा प्राप्त कर लेगा। इसलिए वह बस लेट गई और उसे अपना काम करते हुए देखती रही। यदि अंत में वह वास्तव में कुछ हासिल नहीं कर पाता, तो वह उसे खिला देती और फिर अपने संदेहों का परीक्षण करती। आखिरकार कुछ न होने से कुछ बेहतर था, साथ ही उसे खुद उन खजानों की कोई जरूरत नहीं थी। दस्तक, दस्तक, युवा मास्टर, यह आपके पाठ का समय है। दरवाजे की दूसरी ओर से एक ठंडी आवाज आई। यह उसकी नौकरानी थी जो अक्सर खाना देने और उसका शेड्यूल बताने आती थी। ठीक है, टीचर को भेजो, मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगा। कहानी खत्म। अलविदा।